बुद्धिज्म और जैनिज्म को हम कंप्लीट कर चुके हैं, डिटेल में एनालिसिस उसका कर चुके हैं पीटी प्लस जो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। हम उस पर कुछ पीटी में पूछे गए सवाल को सॉल्व करते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को लेके इसमें सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉमन टू बोथ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बोल रहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन कॉमन है। 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अवॉइडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिज्म एंड फिनांस एंड एंजॉयमेंट। देखो जो जैनिज्म था हमने उसमें क्या डिस्कस किया था कि जैनिज्म जो था उसमें एकदम अपने आप को तपस्या देना, इसमें इस तरीके से करोगे तब जाके लिबरेशन या मोक्ष वगैरह की प्राप्ति होगी। लेकिन बुद्धिज्म में क्या था, मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए बोल रहे थे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ओनली जैनिज्म के लिए लागू होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो जिसमें भी फर्स्ट हम उसको अगर कट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड में बोला है कि इनडिफरेंसेस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदा। देखो दोनों ही वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, दोनों ही रिचुअल्स को नहीं मानते थे, ठीक है, और दोनों ही नहीं चाहते थे कि एनिमल्स को किसी तरीके की इंजरी पहुंचाई जाए। तो ये दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनी ऑफ द ग्रीक्स, कुशान्स एंड द शाका जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो किए रेदर देन द हिंदुज्म। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि बुद्धिज्म को फॉलो किए। देखो हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है कि बुद्धिज्म जो हिंदुज्म हुआ करता था उसमें जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र। तो ये जो इस तरीके की जो टफ सिस्टम था, फिर हायरार्की थी, मतलब हेरिडेटरी हुआ करता था कि जो जिसका फादर जो है उसका सन भी वही उसी कास्ट का होगा। तो ये जो था ये पसंद नहीं आया था कुशान शाक को, और ग्रीस को पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे ऐसे ग्रीक्स, कुशान और शाका थे जो कि इसी वजह से मतलब कास्ट रिडन हिंदुज्म में जो था उसको उसके प्रति अट्रैक्ट ना होकर वो किसके प्रति अट्रैक्ट हुए, बुद्धिज्म के प्रति अट्रैक्ट हुए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडाइवल टाइम। अर्ली मेडाइवल टाइम के इंडिया क्यों, मतलब कि इसमें क्यों डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। इससे पहला बोला बुद्धा वॉज दैट टाइम कंसिडर्ड वन ऑफ द, जैसे विष्णु का अवतार जो है माने जाने लगे थे। तो देखो बुद्धा का क्या कहना था, बुद्धा एक कॉमन मैन है, और जो हीनयान बुद्धिज्म था उसमें बुद्धा को एज ए कॉमन मैन लोगों की तरह मानते थे। लेकिन बाद में लेटर में जब महायान आया तो वो ऐसे बुद्धिज्म को क्या मानने लगे, बुद्धा को मानने लगे वो विष्णु के अवतार हैं, ठीक है। और जो विष्णु के अवतार मानने लगे तो इसको सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गया। और विष्णु हिंदू में हमें पता है किसमें पूजा किया जाता है, टेम्पल वगैरह में, जिसका स्ट्रिक्टली विरोध करते थे बुद्धा। फिर उसी को ये मानने लगे और धीरे धीरे किसमें, हिंदुज्म में कन्वर्ट होने लगा, बुद्धिज्म को। तो ये पहला स्टेटमेंट टोटली ये ट्रू है। दूसरा बोल रहा है कि जो ग्रीक्स कुछ ऐसे थे, ट्राइब्स थे जो सेंट्रल इंडिया से इन्वाइट किए थे, जो है कि सेंट्रल एशिया से इन्वाइट किए थे इंडिया में, और वो बोल रहे कि हिंदुज्म को वो अडॉप्ट किए थे और इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि बुद्धिज्म को मतलब कि नेग्लेक्ट किए थे या उनकी बुराइयां किए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी ट्राइब्स ऐसा नहीं है जो आके बुद्धिज्म को जो है कि आलोचना करे इस तरीके से। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और थर्ड में क्या बोल रहा है, किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वेर स्ट्रांगली अपोज द बुद्धिज्म। देखो जो स्ट्रांगली है ये टर्म गलत है, क्योंकि हाँ गुप्ता पीरियड के जो लोग थे वो हिंदुज्म को फॉलो करते थे, वो टेम्पल्स वगैरह बनाते थे, इसलिए टेम्पल्स जो है वो गुप्ता पीरियड में अपने पिक पे था। लेकिन ये जो बोल रहा है कि स्ट्रांगली अपोज, वो भले ही पैट्रियन नहीं किए थे लेकिन वो अपोज भी नहीं किए थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड भी रॉन्ग है। हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया ओनली 1। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द थांकावासी सेक्ट बिलोंग टू। देखो हमने बहुत सारे सेक्ट्स पढ़े हैं, तो ठीक है, जैनिज्म में सेक्ट्स हैं, सेक्ट्स के अंदर सब सेक्ट्स हैं। तो ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हमें रटना पड़ेगा, कौन से सेक्ट्स हैं कौन से सब सेक्ट्स हैं। तो ये जो सब सेक्ट है, ये जो सेक्ट है वो रिलेटेड है किससे, जैनिज्म से। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द अनुव्रता वाज एडॉप्टेड बाई। अनुव्रता का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था। देखो अनुव्रता जो है उसको बोला जाता है जैनिज्म की जो 5 मेन टीचिंग थी, जो जैनिज्म की 5 टीचिंग थी, उस 5 टीचिंग को क्या बोलते हैं, अनुव्रता बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म की 5 मेन जो है कि टीचिंग क्या है वो हम जानते हैं, वो अहिंसा है, ठीक है, असत्य है, अपरगृह है, सत्य है और ब्रह्मचारी। ये 5 मेन टीचिंग है किसकी, जैनिज्म की, और इसी को क्या बोलते हैं, अनुव्रता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्वा
अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज, क्या उसके 1997 में सवाल पूछा गया था, ये बोला कि इसको और किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को देखो, इसको संस्कृत में बोला, ये एक संस्कृत, जैसे महायान क्या था, हम पता है कि धीरे धीरे वो संस्कृत में कन्वर्ट होने लगा था, टेम्पल वगैरह में इसकी पूजा वगैरह करने लगे थे, ठीक है। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का सेकंड जो नेम है वो संस्कृत भाषा में है पद्मपानी। पद्मपानी हम देखे हुए हैं कि पद्मपानी जो अजंता केव्स है वहाँ पे एक हाथ में लोटस लिए हुए जो इमेज बना हुआ है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड नेम क्या है, ऑल्सो नोन एज द पद्मपानी। ऑप्शन हो गया सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जे सेरेमनी कॉल्ड द परमन यूज टू बी हेल्ड इन इट वॉज, ठीक है, 2002 में सवाल पूछा गया था। तो इसमें परमन देखो क्या है कि जैसे मॉन्क्स जो हुआ करते थे उनका भी हॉलीडे मनाया जाता था, तो परमन एक तरीके के मॉन्क्स का क्या था, हॉलीडे था, ठीक है। ये कब मनाया जाता था, ये जब रेनी सीजन होता था, ठीक है। जैसे थाईलैंड वगैरह जहाँ पे थेरावेदा मनाते थे, हिंदुज़म मतलब कि थेरावेदा जो हीनयान से निकला हुआ था उसको मनाते थे, तो उस समय जब उनका लास्ट डे होता था रेनी सीजन का, उस दिन मॉन्क्स अपना हॉलीडे मनाते थे जिसको परमन बोलते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन बी सही। कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर स्टे इन द मोनेस्ट्री ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान अटेंड द फोर्थ ग्रेट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय द कनिष्का। बोला कनिष्का के द्वारा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था उसमें ये आए हुए थे, और चाइनीज पिलग्रिम ह्यूआन त्सांग मेट द हर्ट्स एंड फाउंड हिम टू द एंटागोनिस्टिक टू द बुद्धिज्म। पूछ रहा कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। देखो जो चाइनीज पिलग्रिम आया था फायान ये आया था इसके टाइम पे नहीं, कनिष्का के टाइम पे नहीं, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरा जो बोल रहा है चाइनीज ये जो एंटागोनिस्टिक थे बुद्धिज्म से, मतलब उस समय, तो ये गलत है। उस समय जब ये मिले थे ह्यूआन त्सांग तो उस समय हर्ष जो थे वो एंटागोनिस्टिक नहीं थे बुद्धिज्म के, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट हमारा हो गया डी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम महाजनपद वगैरह पढ़ेंगे, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कब कौन आया था और किसे कौन फॉलो कर रहा था, बुद्धिज्म जैनिज्म क्या फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि द इश्वाकू रूलर्स ऑफ द सदर्न इंडिया वेयर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड द बुद्धिज्म, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द पाला रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वेयर पैट्रॉन्स ऑफ द बुद्धिज्म। फिर पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पूछ रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जो इश्वाकू रूलर्स सदर्न इंडिया के मिले थे उनमें उनका जो इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला है, ठीक है, उनके इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि ये बहुत सारे विहारा वगैरह बनाए थे। विहाराज क्या थे, जिसमें मॉन्क्स रहते थे, ठीक है। तो जब विहाराज बनाते थे उनको गिफ्ट वगैरह कुछ उनके रहने वगैरह की व्यवस्था करते थे, तो वो बुद्धिज्म के तो अगेंस्ट हो ही नहीं सकते ना, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड बोल रहा है द पाला रूलर्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया वेयर पैट्रियंस ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकवंतता इज द कोर थियरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसकी हिस्ट्री फॉलोइंग है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किसकी एक्चुअली ये फैक्चुअल सवाल है, इसको हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है ये फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, with reference to the history of ancient India which of the following were common to the both Buddhism and Jainism। देखो हम इस सवाल को देखे थे 1996 में पूछा था, अभी फिर से इसको किसमें पूछा है, 2012 में पूछा है, ठीक है। और बस एक स्टेटमेंट को हटा दिया, इसमें 4 था इसमें 3, तो इस तरीके से सवाल जो है वही मॉडिफाई करके आते हैं घूम फिर के। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। एविडेंस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, देखो ये तो पहले ही हमने बोला था ये रॉन्ग है, पहला अगर रॉन्ग हो जाए, ठीक है, और वो भी इसी तरीके से सॉल्व हुआ था। अगर पहला रॉन्ग हो जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, दूसरा एंड तीसरा। दोनों ही वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, दोनों ही रिचुअल्स वगैरह को डिनाई करते थे, नहीं मानते थे। ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन इन द हैंड गेस्चर कॉल्ड द भूमि स्पर्श मुद्रा, इट सिंबलाइज, ठीक है, 2012 में पूछा गया था। तो इसमें क्या होता है कि बुद्धा जब अपना मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो रही होती है, तो उसी समय कोई मारा, जैसे एविल करके हम मान सकते हैं कि ये डिस्टर्ब करना चाहती थी इनके जो ये मेडिटेशन कर रहे थे उसको। तो ठीक है, तो भूमि स्पर्श करते हुए इनका एक हैंड भूमि को स्पर्श कर रहा था और एक हैंड इनके जो पैर पे था। ये दिखाता है कि ये अपने विटनेस किसको मानते हैं, बनाते हैं, विटनेस बनाते हैं अर्थ को, ठीक है। बुद्धा कॉलिंग टू द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी, है ना, कि उनकी प्योरिटी जो है वो विटनेस कौन कर रहा है, अर्थ कर रहा है। चैसिटी डिस्पाइट द जो टेम्पटेशन ऑफ द मारा, जब उस मारा जो है उसको भंग करना चाहती है उस मेडिटेशन को। तो ऑप्शन हो गया हमारा सही बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो शत्रुंतिका एंड द समितिया वेर द सेक्ट ऑफ द जैनिज्म, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये जैनिज्म से नहीं, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये फैक्चुअल है, हमें पढ़ना होगा कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा बोला जो शत्रुवितिन हेल्ड दैट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फिनोमिनन वेर नॉट होली मोमेंट्री बट द एग्जिस्टेड फॉर एवर इन द टैलेंट फॉर्म, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और ये भी बुद्धिज्म से ही रिलेटेड है। फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द अर्ली मेडाइवल टाइम्स। देखो ये क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, 2010 में पूछा था, ठीक है। तो इसमें अर्ली मेडाइवल टाइम में क्यों डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, हमें पता है क्योंकि विष्णु का अवतार मानने लगे थे और वैष्णिज्म में कन्वर्ट होने लगा धीरे धीरे, और हीनयान और महायान में डिवाइड होने की वजह से जो महायान था वो सीधे हिंदुज्म की तरह जुड़ने लगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। और जो सेकेंड बोल रहा है कि ये ट्राइब्स वगैरह थे, सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स आए थे और वो ट्राइब्स जो है अडॉप्ट कर लिए थे हिंदुज्म को, और इसकी जो है बुद्धिस्ट को नहीं मानते थे, उनकी इस तरीके से आलोचना वगैरह की। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड जो कह रहा है किंग्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वेरी स्ट्रांगली अपोज द बुद्धिज्म, नहीं, ये भले पैट्रोनाइज नहीं किए थे लेकिन ये अपोज भी नहीं किए थे, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारा स्टेट कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 1 ए ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रिफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2016 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये पहले ही रॉन्ग है, ठीक है। बोधिसत्व जो था ये हीनयान से नहीं, या महायान से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड जो बोल रहा है कि बोधिसत्व इज द कंपनसेट वन इन द वे टू इनलाइटमेंट, और बोधिसत्व डिलेज अचीविंग, थर्ड बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज ऑन सल्वेशन टू हेल्प ऑल सेलियंट बीइंग्स इन द देयर पाथ टू इट, ठीक है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व उसको दिखाते हैं जो कि अभी जिसको इनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन वो इनलाइटमेंट चाहता है, भले वो कोई एफर्ट नहीं लगाया हो अभी तक, ठीक है। तो जैसे कि जो महावीर थे, सॉरी जो बुद्धा थे, ठीक है, तो जब शुरू में वो इनलाइटमेंट उनको जब नहीं मिला था तो उस समय के पीरियड को उनको किससे दिखाते हैं, बोधिसत्व से दिखाते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, ऑप्शन हमारा सही हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम्फेसिस ऑफ द जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस अहिंसा इज प्रिवेंटेड द एग्रीकल्चर फ्रॉम द एम्बेरसिंग जैनिज्म, ठीक है। फिर रीजन क्या बता रहा है, रीजन ये है कल्टिवेशन इन्वॉल्व किलिंग द इंसेक्ट एंड पेस्ट, ठीक है। 2000 में सवाल पूछा गया था। देखो क्या है कि जब जैनिज्म का ये मानना था कि किसी भी जो इंसेक्ट इवन छोटे जानवर को भी मत मारो, हर किसी में सोल होता है, आत्मा होती है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर जो एग्रीकल्चर करते हैं, पेस्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है, किलिंग करने के लिए जो भी इसमें पेस्ट लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या एंटी पेस्ट वगैरह जो भी पेस्ट को मारने के लिए जो भी दवाइयाँ वगैरह छिड़कते हैं, कीटनाशक वगैरह डालते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी मृत्यु होगी। तो ये सीधे किसको वायलेट कर रहा है, जैनिज्म को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, इसका असर्शन भी ट्रू है और इसका रीजन भी ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द एंशियंट जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। एंशियंट जैनिज्म के बारे में पूछा है। पहला बोला जैनिज्म वर स्प्रेड इन द साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्थूलबाहु। देखो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। हमने पढ़ा था कि जब मगध में आ गया था फेमाइन, ठीक है, तो भद्रबाहु क्या थे, भद्रबाहु जो है वो साउथ की तरफ मूव किए और स्थूलबाहु जो थे वो वहीं पे मगध में रहे। भद्रबाहु जो साउथ की तरफ मूव किए थे वो जो है कि साउथ की तरफ मूव किया और साउथ की तरफ जैनिज्म का प्रचार प्रसार किए, और ये नेकेड रहते थे। जो जैनिज्म की अपनी मतलब कि वास्तविकता थी उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे, ठीक है, इसलिए दिगंबर इनको बोला गया। और इनको जो स्थूलबाहु थे वो चेंज कर लिए, वो कपड़े वगैरह पहनने लगे और इनको क्या सफ़ेद कपड़े पहनने लगे, इनको क्या बोला जाता था, श्वेतांबर बोला जाता था। इस तरीके के जैनिज्म को, और इसको बोला जाता था दिगंबर, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। जैनिज्म वर स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्थूलबाहु, ठीक है। सेकेंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि द जैन हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द भद्रबाहु वॉज कॉल्ड श्वेतांबर। और जब भद्रबाहु के अंदर में रहते थे तो वो कम्प्लीटली जो ओरिजिनल था, ठीक है, न्यूडिटी में कम्प्लीटली बिलीव करते थे, वो श्वेतांबर कैसे हुए, वो तो दिगंबर होंगे ना। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड बोल रहा है जैनिज्म एंजॉय द पैट्रोनज ऑफ द कलिंगा किंग, है ना, खारावेला इन द 1st सेंचुरी BC। और फोर्थ बोल रहा है इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप इमेज अनलाइक द बुद्धिस्ट। फिर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें स्टेट जो है करेक्ट है वो सी, क्योंकि दोनों ही इमेज वगैरह में इस सब के वर्षिप में बिलीव नहीं करते थे। ये डी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर द पलिटाना टेम्पल्स लोकेटेड। देखो पलिटाना टेम्पल लोकेटेड है भावनगर में। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, ये फैक्चुअल सवाल है, 2008 में पूछा हुआ सवाल है और ये किससे रिलेटेड है? ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, ए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जैन फिलोसफी होल दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाई। ये 2011 में सवाल पूछा गया है। जैन फिलोसफी का मानना था वर्ल्ड क्रिएटेड हुआ और मेंटेन हुआ किससे? यूनिवर्सल सोल से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्राइन। बोल रहा है कि जैन डॉक्ट्राइन से कौन से रिलेटेड है? पहला बोला द श्योरेस्ट वे ऑफ इनहेरिटिंग कर्मा इज टू द प्रैक्टिस पिनांस। ठीक है, सेकंड बोला एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज द सोल। ये तो हम जानते हैं, ये करेक्ट है। कर्म इज द बेन ऑफ द सोल इन द मस्ट क्रिएटेड। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है वो जैन फिलोसफी से रिलेटेड है, जैन डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट करेक्ट। कौन सा नहीं करेक्ट है ये पूछ रहा है। फिर पहला है द स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वरा एट द श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन। ऐसा सही है क्या? लास्ट तीर्थंकर जैन के कौन थे? महावीर, वर्धमान महावीर थे। ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, और सेकंड बोला इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश। देखो इंडिया का लार्जेस्ट तो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कहाँ पे है? तिब्बत में है। ठीक है, तो इस वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ पे होगा? वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड बोला खजुराहो टेम्पल्स वेर बिल्ट अंडर द चंदेला किंग्स। ये भी सही है। ठीक है, और हलेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा। ये भी सही है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रिवेल्ड इन 6th सेंचुरी बीसी लेड टू द रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। देखो 6th सेंचुरी बीसी में ही जाके फिर क्या क्या जैनिज्म और बुद्धिज्म ही निकल के आया। तो इसके निकलने का क्या मेन कारण है ये तो हम जानते हैं, हम डिटेल में इसको पढ़े हुए हैं। तो जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइस वगैरह हुआ करते थे वर्ण सिस्टम में वैदिक पीरियड में, वो जो है बहुत ही टफ हुआ करता था, इसकी वजह से भी आया। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कि उपनिषद सीम टू बी हाईली फिलोसफिकल इन नेचर एंड नॉट इजिली अंडरस्टूड द कॉमन मैन। ठीक है, कॉमन मैन इसको नहीं समझ सकते थे। दूसरे संस्कृत में था, कॉमन मैन पढ़ भी नहीं सकते थे। दूसरा भी स्टेटमेंट जो है सही है। थर्ड जो बोला ट्रेडिंग क्लास वांटेड टू इनहेंस देयर सोशल स्टेटस अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स वर्ण सिस्टम। ठीक है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी वजह से 6th सेंचुरी बीसी में जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो निकल के आता है। ठीक है, तो ये डी हमारा आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलिंद पनाहो इज द फॉर्म ऑफ द डायलॉग बिटवीन द किंग मिलेंदर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। किस मॉन्क के बीच में डायलॉग है? देखो मिलिंद पनाहो जो है वो एक लोग के द्वारा कंपाइल नहीं किया गया हुआ है, मल्टीपल लोगों के द्वारा ये कंपाइल किया गया हुआ है। ये इसमें क्या कंपाइल किया गया? डायलॉग कंपाइल किया गया है। जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, ठीक है, और एक किंग मिलेंदर जिसको मिलिंदा भी बोलते हैं, इन दोनों के बीच में डायलॉग होता है और ये बुद्धिज्म के बारे में इनको बताते हैं सारी ये जो पूछते हैं। तो इसको कंपाइल किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के स्प्रेड के बारे में पूछा। फर्स्ट स्टेटमेंट है महावीर नेवर बिलीव्ड इन ऑर्गेनाइज्ड संघ दैट वुड स्प्रेड हिज टीचिंग। देखो पहला स्टेटमेंट गलत है। चाहे जैनिज्म हो, ठीक है, चाहे बुद्धिज्म हो, दोनों का स्प्रेडिंग किससे हुआ है? दोनों का स्प्रेडिंग संघ के ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है। संघ ऑर्गेनाइज करते थे, यहाँ पे अपने लेक्चर्स वगैरह देते थे, ठीक है, लोगों को उपदेश वगैरह दिया करते थे। इस तरीके से जैनिज्म या बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड बोला जैनिज्म रिमेन कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न इंडिया। ऐसा हो सकता है क्या जैनिज्म नॉर्दर्न इंडिया में ही हो? जैनिज्म जो है कि वो सदर्न इंडिया में भी भद्रबाहु के द्वारा लेके जाया गया था और कर्नाटका में जो है बहुत ज़्यादा फैला था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो कह रहा है कौन सा करेक्ट है? तो नाइदर 1 करेक्ट है और नाइदर 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेर कॉमन टू द बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन कॉमन है? देखो ये क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये 1996 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2012 में पूछा गया था, अभी फिर से इसको टेस्ट सीरीज में दिया गया है। देख सकते हो क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन फीचर्स को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, हमारा दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। हम इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर के बारे में पूछा है। पहला बोला ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन ट्रेडिशन। ये तो टोटली गलत है। हमने कितनी बार पढ़ा कि 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, सेकंड बोला इन द 13 ईयर ऑफ द पिनेंस ही अटेंड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड केवल ज्ञान। ये सेकंड स्टेटमेंट सही है कि 13 साल ये जब मेडिटेशन किए है ना, बहुत जो है कि तपस्या किए, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 ईयर्स के एज में। ठीक है,
तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड बोल रहा है कि महावीर टीचिंग वेयर कंपाइल्ड बाय द इंद्रभूति गौतम एंड पॉपुलरली कॉल्ड एज जैन आगम। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि पहला जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये बोल रहा है कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द महाकश्यप। ठीक है, पहला बोला महाकश्यप के अंदर में पहला जो है कि हुआ था राजगृह में इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा। ठीक है, तो ये सही है कि ताकि बुद्धा की जो टीचिंग थी उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको बचाया जा सके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सेकंड बोल रहा है द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेंस्ड इन कश्मीर बाय कनिष्का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वासुमित्रा। देखो सेकंड नहीं, ये फोर्थ हुआ था कश्मीर में, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और पूछ रहा कौन सा नहीं, नॉट करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट कौन सा है, सेकंड, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट महायान बुद्धिज्म बिलीव दैट बुद्धा टॉट यूनिवर्सल सेल्वेशन रेदर देन द इंडिविजुअल सेल्वेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि महावीर बुद्धा जो है कि यूनिवर्सल सेल्वेशन के बारे में बात करते थे, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड बोला थेरावेदा बुद्धिज्म हैज वाइड स्प्रेड फॉलोइंग इन चाइना, कोरिया, जापान। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग है कि जो थेरावेदा है वो किससे निकला था, थेरावेदा निकला था हमारे हीनयान से। ठीक है, तो हीनयान जो है वो ईस्ट जो एशिया है उसकी तरफ हीनयान नहीं, उसकी तरफ महायान था। तो महायान में कहाँ था, चाइना, कोरिया, जापान, इधर तक कौन सा फैला हुआ था, महायान फैला हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारा ऑप्शन हो गया ए वनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द थीम ऑफ द मारा विजया ड्यूरिंग द बुद्धा है ना महापरिनिर्वाण वाज डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुका है, ये अजंता केव्स में है ये। ठीक है, अजंता केव्स कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंट्रीब्यूट द अचीव वन सेकेंड द बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेंस द एडवाइस गिवन बाय द बुद्धा टू ए वेल्दी हाउस होल्डर नेम्ड सिगला अबाउट हाउ टू लुक आफ्टर वन सर्वेंट। जो हाईएस्ट हाउस होल्डर हुआ करते थे, बहुत वेल्दी हाउस होल्डर हुआ करते थे, उनको सिगला बोला गया था बुद्धा के द्वारा। और इसमें इनको एक बुक है जैसे सुत्त पिटाका में इन्होंने ये अपने टेस्ट में लिखा है, इनके टेस्ट में ये कंपाइल किया गया है कि वो जो हाउस होल्डर हैं, जो वेल्दी हाउस होल्डर हैं, वो अपने सर्वेंट से, ठीक है, और अपने जो फैमिली वगैरह हैं उनसे किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरीके से उनकी हेल्प करें, किस तरीके से उनसे बिहेव करें। तो किसमें लिखा गया है, लिखा गया सुत्त पिटाका में। जो वेल्दी हाउस होल्डर हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये लिखा गया सुत्त पिटाका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन सा बुद्धिस्ट का टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसमें ये फैक्चुअल सवाल है जिसमें इसमें तीनों जो पहले को छोड़ के जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ये सारे के सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है। जैसे देख सकते हैं दीप वासना, थेरीगाटा, अशोक वंदना है ना, और वेशांतर जताका, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। लेकिन ये फर्स्ट वाला जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है। हमारा ऑप्शन हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग विच रिकमेंडेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन मिस्ट्री इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमने 8 फोल्ड पाथ किस में पढ़ा था, हमने जो है बुद्धिज्म में पढ़ा था, तो इसी को बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट संघ। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट संघ के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ओनली मेन were allowed into the संघ। सेकेंड बोला irrespective of the socio-economic background all members were regarded as equal। थर्ड बोला the decision on debatable subject were taken by the assembly of elders। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा करेक्ट है। देखो ओनली मेन वेयर अलाउड, इनिशियली तो ओनली मेन अलाउड थे। ठीक है, लेटर क्या हुए कि इनके संघ में मेन प्लस वुमेन जो है वो दोनों के अलाउ कर दिए गए थे। और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड जो बोला डिसीजन जो है जो डिबेटेबल मैटर होता था उस पर एल्डर्स के द्वारा लिया जाता था, नहीं, इस पर क्या सबकी सहमति से लिया जाता था डिसीजन। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो पाता था तो वोटिंग के थ्रू जो है डिसीजन लिए जाते थे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारा एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन स्टेटमेंट ओनली 2 सही है, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वज्रयान के बारे में पूछा है। पहला बोला इट डेवलप्स ए सबसेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया अराउंड द 1st सेंचुरी बीसी। ये तो पहले गलत है कि ये वज्रयान जो निकल के आया है महायान से निकल के आया है। ठीक है, और जादू टोना तंत्र मंत्र इसमें ये सब बिलीव करते हैं। तो ये 1st सेंचुरी बीसी में नहीं, ये 6th-7th सेंचुरी बीसी में ही निकल के आया था। तो ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड बोला इट मार्क द डेवलपमेंट ऑफ द
तांत्रिक आइडियाज इन द बुद्धिस्ट टीचिंग, ये हमारा सही है। तांत्रिक मांत्रिक और ये सब बिलीव करने लगे थे, महायान से निकल के आए थे। इसका इसी वजह से वज्रयान महायान की वजह से धीरे धीरे बुद्धिज्म की जो ओरिजिनल टीचिंग थी वो डिक्लाइन होने लगी और ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे मेडाइवल टाइम पे खत्म होने लगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड केवल करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और सिंबल्स हैं और उसके इंडिकेटर्स हैं। बोल रहा है कि इम्पटी सीट महापरिनिर्वाण को दिखाता है, नहीं, इम्पटी सीट जो है वो उनको जब ज्ञान मिलता है उस चीज़ को दिखाता है, तो इससे ये रॉन्ग है। और पूछ रहा है कौन करेक्टली मैच है। फिर बोल रहा है स्तूपा जो है मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, स्तूपा तब दिखाते हैं जब बुद्धा की जो है कि डेथ हो गई होती है, महापरिनिर्वाण हो गया होता है, तो सेकंड भी रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड बोल रहा है व्हील दिखाता है फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, ये करेक्ट है। जब फर्स्ट सरमन दिए थे है ना वाराणसी में, सारनाथ में, तो उसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, उसको व्हील से दिखाते हैं। बुद्धा का जब बर्थ हुआ था तो उसको लोटस से दिखाते हैं, या और जो बुद्धा अपने घर को छोड़े थे तो उसको हॉर्स से दिखाते हैं। ठीक है, और बुद्धा उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो बोधि ट्री से दिखाते हैं, क्योंकि उसी ट्री के नीचे उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कुछ सिंबल्स हैं जो कि कुछ इंडिकेट करते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, वाली तीसरा जो सही है, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है, विथ रेफरेंस टू द टीचिंग ऑफ द महायान बुद्धिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। महायान बुद्धिज्म से पूछता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला द डॉक्ट्राइन ऑफ द महायान बुद्धिज्म वाज टॉट एट द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, ये करेक्ट है। यहाँ पे बुद्धिज्म की जो 3 महाहीन यान महायान वज्रयान थे, तीनों की क्लासेज हुआ करती थी, तो पहला करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कनिष्क वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ द महायान बुद्धिज्म, ये भी करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है द बुक महावस्सु पीस द टीचिंग ऑफ द महायान बुद्धिज्म, ये भी करेक्ट है। हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोमतेश्वर स्टैचू इज द करेक्ट। पहले गोमतेश्वर स्टैचू के बारे में हम जानते हैं कि ये जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। दूसरे ये कर्नाटका में है। ठीक है, और ये बाहुबली का स्टैचू है ये, और बाहुबली कोई तीर्थंकर नहीं थे ये। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या करेक्ट है, तो कह रहा है इट इज़ द स्टैचू ऑफ लास्ट जैन तीर्थंकर, ये तो गलत है। लास्ट जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, तो ये तो गलत हो गया, ये तो बाहुबली को दिखाता है। ठीक है, सेकंड बोला इट इज द वर्ल्ड टालेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ द ग्रेनाइट स्टोन, ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि मोनोलिथिक जो है मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर से वर्ल्ड का टालेस्ट है जो ग्रेनाइट स्टोन से बना है। थर्ड बोला इट वॉज द कमीशन द काकत्या किंग और द वारनेगल, ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये गंगा किंग थे, उनके द्वारा बनाया गया था, उनका जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन सेकंड। तो आंसर हो गया हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द जैन फिलोसफी। ठीक है, जैन फिलोसफी के बारे में क्या करेक्ट है? पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है द फाउंडेशन ऑफ द बेसिक फिलोसफी ऑफ जैन वाज लेड डाउन बाय द महावीरा। ठीक है, ये तो पहले ही गलत हो गया कि महावीर ने इसको प्रचलित जरूर किया था लेकिन उसका फाउंडेशन नहीं किए थे। ठीक है, ये 24 तीर्थंकर थे, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ, उन्होंने फाउंडेशन किया हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड बोला इट मैंडेट द मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस फॉर द सैल्वेशन। ठीक है, ये सही है। थर्ड बोल रहा है इट बिलीव्स इन द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका इज एट्रीब्यूटेड टू हिम, द रिनाउंस ऑल वर्ldly pleasures gave him up throne and become a monk as per the tradition of the Jainism. He traveled further into the south of India before the settling down in the Shravanbelgola and they spent the last year in the Jain ascetic. ये किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं कि कैसे ये लास्ट टाइम अपने ये जैनिज्म को अपना लिए थे बिफोर द जो श्रवणबेलगोला में जाने से पहले। ठीक है, तो ये सारे किसके बारे में है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। तो ये हमारा आज का टोटल डिस्कशन था, क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 2 टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस को उठा के हमने सॉल्व किया। ये टोटल क्वेश्चन थे और यही रिपीट करता है बार बार, बस कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए चीज़ों में, आप सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाओगे।